शीर्षक: हनुमान जी और छायासुर का भयानक युद्ध। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुराना और डरावना किला था। उस किले में छायासुर नाम का एक भयानक राक्षस रहता था। कहते हैं कि उसकी शक्ति इतनी डरावनी थी कि वह किसी की भी परछाई को पकड़कर उसे अपने बस में कर सकता था। गांव के लोग सूर्य ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जैसे ही रात होती किले से अजीब-अजीब आवाजें आने लगती। हा हा हा, आज किसकी परछाई मेरी होगी। लोग डर के मारे कांप जाते। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का जंगल में लकड़ियां लेने गया। अचानक उसके पीछे से एक काली परछाई उठी और उसे पकड़ने लगी। लड़का डरकर चिल्लाया, बचाओ, कोई तो बचाओ। उसी समय आसमान में तेज हवा चली। पेड़ों की पत्तियां जोर-जोर से हिलने लगी और अचानक आसमान से एक गूंजती आवाज आई, जय श्री राम। वह कोई और नहीं, स्वयं बजरंगबली हनुमान जी थे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे छोटे वीर, डर क्यों रहा है? जब तक हनुमान है, किसी राक्षस की हिम्मत नहीं जो तुझे छुए। लड़का बोला, महाराज, वो किले में रहने वाला छायासुर बहुत भयानक है। वह लोगों की परछाई पकड़ लेता है। हनुमान जी हंस पड़े। अरे, परछाई पकड़ने वाला राक्षस? लगता है उसे आज असली पकड़ दिखानी पड़ेगी। हनुमान जी सीधे उस डरावने किले की ओर उड़ गए। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक जमीन से काली काली परछाइयां उठने लगी। एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो छायासुर के किले में आने की हिम्मत करता है? हनुमान जी ने छाती चौड़ी करके कहा, मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान, और मैं आया हूँ तुम्हारे आतंक का अंत करने। अचानक किले का दरवाजा जोर से खुला। अंदर से एक विशाल काले धुएं जैसा राक्षस निकला। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। वह जोर से हंसा, हा हा हा, हनुमान, मैंने सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम अपनी ही परछाई से लड़ सकते हो? इतना कहते ही उसने जादू किया। अचानक हनुमान जी की परछाई जमीन से अलग होकर उनके सामने खड़ी हो गई। परछाई हनुमान बोली, अब मैं असली हनुमान हूँ। हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, अगर तू असली हनुमान है तो पहले यह बता, राम जी का सबसे बड़ा भक्त कौन है? परछाई चुप हो गई। हनुमान जी एक ही वार में वह नकली परछाई गायब हो गई। छायासुर गुस्से से चिल्लाया, यह तो बस शुरुआत है। अचानक चारों तरफ से सैकड़ों काली परछाइयां हनुमान जी पर टूट पड़ी। पूरा किला भयानक आवाजों से गूंजने लगा। लेकिन हनुमान जी ने जोर से गर्जना की, जय श्री राम। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा किला कांपने लगा। हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई। धड़ाम, धम्मा, धड़ धड़। हर वार के साथ कई कई परछाइयां गायब होने लगी। छायासुर डरने लगा। उसने सोचा, अगर यह ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरा अंत हो जाएगा। तभी उसने आखिरी चाल चली। उसने पूरा किला अंधेरे में बदल दिया। इतना गहरा अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छायासुर की डरावनी आवाज आई, अब देखता हूँ हनुमान, बिना रोशनी के कैसे लड़ते हो। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शांत होकर बोले, जहां राम का नाम है, वहां अंधेरा कभी नहीं टिक सकता। इतना कहते ही हनुमान जी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा किला रोशनी से चमक उठा। छायासुर चीख पड़ा, नहीं,
यह असंभव है। हनुमान जी ने छलांग लगाई और सीधे उसके सामने पहुंच गए। अरे छायासुर, तू परछाइयों से खेलता है और मैं सूरज का दोस्त हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी गदा पूरी ताकत से घुमाई। धड़ाम! एक जोरदार वार के साथ छायासुर जमीन पर गिर पड़ा। वह डरते हुए बोला, हनुमान, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी किसी को नहीं डराऊंगा। हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा, डर फैलाने वाला हमेशा हारता है। अगर सच में बदलना चाहता है तो लोगों की मदद कर। छायासुर ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद वह राक्षस जंगल की रक्षा करने लगा। गांव के लोग खुश हो गए। हर जगह खुशी मनाई जाने लगी। वही छोटा लड़का हनुमान जी के पास आया और बोला, महाराज, आप सच में सबसे बड़े हीरो हो। हनुमान जी हंसकर बोले, अरे हीरो नहीं, बस राम जी का सेवक हूँ। फिर उन्होंने जोर से कहा, बोलो, पवन पुत्र हनुमान की जय। और पूरा जंगल गूंज उठा, जय। और इस तरह हनुमान जी ने एक और भयानक राक्षस का अंत करके दुनिया को डर से मुक्त कर दिया। समाप्त। हनुमान वर्सेस छायासुर, क्योंकि बजरंग बली आ चुके हैं। अगर आपको ऐसी दिव्य और रोमांचक कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल डिवाइन एनिमे कार्टून्स को सब्सक्राइब करें